भाई ये क्या हो गया? नारोमी, मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ। हमारे देश और डिफेंस फोर्स तुम्हारे हाथों में है। तेरी माँ की हट। हाँ तो भैया, स्वागत है तुम्हारा हमारे नई वीडियो पर। अगर इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लो, नहीं तो यहाँ कुछ सबंध नहीं आने वाला है। तो हम देखते हैं कि नारुमी और काफका ईसाओ के सामने आ जाते हैं, पर ईसाओ कुछ नहीं बोलता है। लगता है मुंह में रस्सी जमा रखा है। फिर नारुमी ईसाओ को डिफेंड करता है और फिर वो पूछता है, वेयर आर यू ईसाओ पाजी, डू यू कॉपी मी? तभी नाइन का बच्चा बोलता है, आई किल्ड हिम। ये सुनकर के जो है ना भाई, वो नारुमी और काफका का जमीन तले पैर खिसक जाता है। ऊपर से शिनोमिया कूद कर आती है। ए शिनोमिया, खोर में चिंटू है। भाग कुट्टा, जैब टैब आज जता है लड़की चीड़ेला। फिर कीगुरु बोलती है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर भरोसा करूंगी? फिर तभी नाइन कीगुरु को बोलता है, तू ही ईसाओ की छोरी है क्या? तभी काफका बोलता है, नहीं कीगुरु, इस खफशी को मत देखना। तभी नारुमी आ जाता है अपने पावन गज का कन लेके और कर देता है नाइन का खतना। देख चिड़िया, मुझे सब पता है, मैं ऊपर देखूंगा तो नीचे से चिड़िया उड़ा देगा। फिर नारुमी फॉर्म में आ जाता है। तभी नाइन जो है वो बोलता है, सर खुजाते खुजाते अब मैं घर जा रहा हूँ, मम्मी बुला रही है। फिर नारुमी बोलता है, तुसी जा रहे हो, ये तो बताते जाओ मम्मी की कैसी है। एक्चुअली में बात यह है कि नारुमी जो है वो नाइन को जाने नहीं दे सकता था, क्योंकि ईसाओ मर चुका है ना, तो उसको बदला भी लेना है। फिर नारुमी अपना हथियार यूज करता है, अंडी मंडी सैंडी, जो पहले गया वही धोएगा हम सभी की लैंडी। और ये बोल के नारुमी सलवार से तलवार निकाल के नाइन के मुंह में अपने कोटे डाल देता है और काफका मुक्का मार के नाइन का पुंड फाड़ने जा रहा होता है। पर नाइन जल्दी से एक हाथ से काफका का मुट्ठी पकड़ लेता है और नाइन दूसरे हाथ से नारुमी का पावन गज का कन पकड़ लेता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। तो कीकुरु यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रही होती है, वो यहाँ पर बिल्कुल ही बन जाती है अबला नारी। अब अबला नारी का मतलब नहीं पता है तो कमेंट में पूछ लेना, बता दूंगा। और नारुमी और काफका नाइन के साथ मुक्कालात कर रहे होते हैं। फिर काफका बोलता है कि वो और नारुमी मिलकर नाइन की नहीं का मुकाबला नहीं कर पा रहे होते हैं। फिर नंबर 9 बोलता है, अब मैं जा रहा हूँ, उसका काम तो हो चुका था ना, उसको जो चाहिए था वो तो मिल ही गया था, तो वो जा रहा था। तभी नारुमी 9 पर अटैक कर रहा काफका के साथ। तभी काफका थोड़ा इमोशनल हो जाता है और फिर काफका जो है बोलता है, आई एम नॉट गोना लेट यू एस्केप कॉज दिस इज जस्ट टू अनफेयर। और काफका के आंखों से आंसू आने लगते हैं। फिर अनाइन बोलता है कि उसे हमेशा से पता था कि अगर कोई उस रास्ते में कोई रुकावट बनता है तो वो 8 है। फिर काफका और नारुमी बोलते हैं कि बस एक और पंच। पर 9 बोलता है, अनफॉर्चुनेटली तुम दोनों मुझे नहीं हरा सकते। फिर वो खुद को ही ब्लास्ट कर देता है और बोलता है कि वो ऑलमोस्ट अपनी लिमिट में आ गया है और वो इस नए बॉडी को खो देता। फिर वो रिजनरेट कर देता है और फिर काफका नारुमी ऊपर से अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी खुद को वो स्प्लिट करके बीम फेंकता है और भागने लगता है। और जैसे ही काफका नारुमी उसे पीछे जाते हैं, 9 बोलता है, इंसान बड़े ही अजीब होते हैं, तुम अपने सामने एक इंसान को कभी अबैंडन नहीं कर पाते हो। और वो चोर नंबर 9 ईसाओ बन जाता है। बोलता है कि Goodbye Monsterate, the next time I make a move is when the era of the monsters began। तो भाई बेसिकली यहाँ पर ये एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर था अगेंस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। और वो भाग जाता है। तभी अशांत हो जाता है और काफका चिल्लाने लगता है और रोने लगता है और सब सैड हो जाते हैं। फिर 2 दिन बाद ईसाओ का फ्यूनरल होता है। सारे डिफेंस फोर्स वाले ईसाओ के फ्यूनरल में होते हैं, पर कीकुरु ईसाओ के ऑफिस में रो रही होती है। फिर नारुमी आ जाता है और पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम उन्हें नहीं देखना चाहती? तो वो बोलती है कि वो कुछ नहीं कर पाई और वो स्लो थी और वो ईसाओ को नहीं बचा पाई क्योंकि वो वीक थी। फिर उसको गुस्सा आता है कि उसकी वजह से 9 भाग गया। फिर वो एकदम से खड़ी हो जाती है और बोलती है, कमांडर नारुमी, आई वॉन्ट टू गेट
स्ट्रॉन्गर और बोलती है कि इसाओ नंबर 9 के अंदर अभी तक फंसा होगा और इसाओ को मौन तभी बनाएगी जब वो लोग नंबर 9 को हरा देंगे। फिर नारोमी पीछे पलट जाता है तो किकुरु आंसू पोंछ कर बोलती है कि आई एम सॉरी फॉर लूजिंग माई कंपोजर। तो नारोमी बोलता है शिनोमिया 9 से दोबारा लड़ने से पहले मैं तुम्हें मेरे पास सबसे स्ट्रॉन्ग बना दूंगा और बोलता है यू बेटर कीप अप एंड शो रिजल्ट्स, इफ यू डू आई विल ओवरलुक योर एब्सेंस फ्रॉम द सेरेमनी। और फिर पता चलता है कि काफ्का इन दोनों की बात सुन रहा था। फिर काफ्का बोलता है अब वो जरूर 9 की पुंड फाड़ देगा और वीडियो ख़त्म होता है यहीं पर। अगर एक्सप्लेनेशन में थोड़ा भी मज़ा आया तो 15 लाइक्स कंप्लीट कर दो। मैं 2 दिन के बाद ही नेक्स्ट एपिसोड बना दूंगा। तब तक के लिए खाते रहिए, पीते रहिए, मूड मारते रहिए। बाय।